आजकल एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है। कुछ लोग इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कि अग्निवीर अग्निपथ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ करके ये फैसला लिया होगा कि बहुत देशों के ऊपर रिसर्च किया। अभी जो युद्ध चल रहा है रूस का, उससे सोचा हमारे जो आईएएस लॉबी है उन्होंने एक एक पॉइंट को जांचा कि कैसे करना चाहिए। हमारा जो रक्षा बजट है उसका लगभग 50% 50 से 60% इनको सैनिकों को वेतन देने के लिए, सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए, वन पेंशन वन रैंक के लिए 50 से 60% हमारा बजट चला जाता है। जो कुछ बचता है वो गाड़ियों के ऑयल के लिए, राशन के लिए, टैंकों के ऑयल के लिए, हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनके मेंटेनेंस के लिए, और फौज के जितने भी साधन हैं उनके मेंटेनेंस के लिए कुछ हिस्सा उसमें चला जाता है। और जो शेष रहा वो कुछ, अब तो डीआरडीओ वालों को भी कुछ मिलने लगा, पहले तो इनको नहीं दिया जाता था। उनसे हमारे हथियार तैयार किए जाते हैं, हथियार खरीदे जाते हैं। फिर सेना के आधुनिकीकरण का बहुत ज्यादा प्रेशर प्रधानमंत्री के ऊपर आ गया, क्योंकि चारों तरफ से शत्रुता बढ़ती चली गई। मुस्लिम देश भी हमारे देश की तरफ अच्छे से नहीं सोचते, अच्छे से नहीं देख रहे। उधर चाइना है जो हर रोज भारत को दबाने की कोशिश करता है, उधर से पाकिस्तान है। इसी तरफ से चारों तरफ शत्रुता का दबाव बढ़ रहा है। और रक्षा बजट बढ़ाने के बाद भी न हमारे पास उस किस्म के हथियार उपलब्ध हो पा रहे हैं, न हमारा मतलब बाहर से खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बजट कम है। इसलिए तो उन्होंने ज्यादा सोच विचार करके ये सोचा कि कुछ इसको जो सेना की इसको निर्धारित कर दिया जाए कि 4 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया जाए। उसमें से 25% सैनिक रख लिए जाएंगे, पेपर के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से उनको परमानेंट रख लिया जाएगा, बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा। उन्होंने बहुत सोच समझ करके ये कदम उठाया, लेकिन पब्लिक, लोगों और सरकार के बीच का जो तालमेल था वो नहीं कर पाई। और जब तक ये तालमेल, अपनी बात, अपना संदेश लोगों को नहीं समझा पाएंगे, लोग नहीं समझ पाएंगे। दूसरी तरफ हमारे जो भाई तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, 2-2 साल 3-3 साल से फिजिकल के लिए लगे हुए थे, प्रयासरत थे। आप सोचते होंगे मैं वैसे ही बोल देता हूँ, हमने भी प्रैक्टिस की है, हमने भी फिजिकल की तैयारी की है, हमने भी फिजिकल किया है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 4 बजे उठ करके ग्राउंड में नहीं, गांव के जो लड़के हैं वो अपने खेतों के अंदर जाते हैं और वहां प्रैक्टिस करते हैं। किसी भी, कुछ लोग रोड के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी माध्यम से अपने आप को फिजिकल के लिए तैयार करते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जान निकल जाती है। जब रेस का टाइम देखते हैं, 200 का ग्रुप छोड़ते हैं, आगे के 3 से 4 बच्चों को पकड़ते हैं बस, और रस्सी उठा देते हैं।
फिर जो बचा खुचा है वो बीम निकलवाते हैं, फिर जो बचा खुचा है उसको पेपर में निकाल दे। बहुत मेहनत का कार्य है, बहुत मेहनत का। शरीर, दिमाग, मन वहां तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल जान निकल जाती है। और फिर परिवार का भी दबाव, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे हरियाणा है, थोड़ा यूपी है, कुछ बिहार है, कुछ राजस्थान है, कुछ रेजिमेंटें ऐसी हैं कि जो ऊपर के मेहनत करने वाले लोग हैं उन्हीं को लेते हैं। तो कितना परिवार का इस प्रकार का दबाव होता है कि जो ग्रामीण गांव की मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो केवल अपनी नौकरी मात्र फौज, पुलिस और क्लर्क तक ही कोशिश करते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती कि वो जा करके डीयू में एडमिशन ले लें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड वगैरह में चले जाएं, बाहर पढ़ने के लिए चले जाएं। अब तो फिर भी बच्चे हमारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत परिवार का दबाव होता है कि अगर जॉब मिल गई तो ही कुछ हो सकता है, परिवार उठ सकता है। कुछ लोगों की तो ये उम्मीद होती है कि जॉब लग गई तो बहन की शादी करेंगे, घर बनाएंगे, शादी होगी, परिवार में छोटा भाई है उसको पढ़ाना है। ये सब तालमेल जो बहुत संघर्ष में जीवन होता है, बहुत संघर्ष में। कुछ लोगों को तो प्रैक्टिस के बाद दूध तक नहीं मिल पाता, फ्रूट तो बहुत दूर की बात होती है, बहुत दूर की बात, दूध तक भी नहीं मिल पाता। प्रैक्टिस करी, खेत में चले गए, ट्रैक्टर से काम कराया, और बहुत मेहनत का कार्य है कि वहां भी मेहनत करी, घर आकर के फिर उससे ज्यादा मेहनत हो गई। इतना संघर्ष होता है। उनका एक माइंड सेट हो जाता है कि हमें एक फौजी बनना है, जुनून चढ़ जाता है। कुछ लोग मेरे पास आते, कुछ लड़के युवा हमारे साथी जो आते हैं बोलते हैं हमें तो तिरंगे में लिपट करके आना है। कितनी बड़ी बात है ये, अपने प्राणों के बलिदान दे देना। वो अपनी देश को, मातृभूमि को अपने से इतना जोड़ करके, जैसे अपनी माँ अपने परिवार से अपने आप को जोड़ करके देखते हैं, उतना ही वो अपनी मातृभूमि को अपने से इमोशंस के साथ जोड़ करके देखते हैं। और मैंने देखा भी है, मेरे साथ के भी कई साथी शहीद हुए हैं। बहुत दुख कि कैसे माता पिता कैसे झेल पाते हैं। हमारे साथ के जो साथी गए हैं हमें पता है कि कैसे झेला जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम रेलों को जला दें, बसों को जला दें, आम जनता की गाड़ियां तोड़ दें, लोगों को परेशानी पैदा कर दें, लोगों को मारा पिटाई कर दें, आत्महत्या कर ले। ये इस चीज का समाधान नहीं है। आंदोलन मारपीट का, हिंसा का, वो हमारे सैनिक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि एक सैनिक का जीवन बहुत संयम में होता है, सब कुछ नियम से होता है, सब कुछ कंट्रोल से होता है, सब कुछ अफसरों के बोलने के अनुसार चलते हैं, उन्हीं के अनुसार सब कुछ होता है। और वो आदेश उनके लिए, वो सोचते नहीं, वो रोबोट की तरह से काम करते हैं। तो वो लोग देश को इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? आज हजारों करोड़ की संपत्ति जला कर दी गई, ये किसका नुकसान है? ये अकेली गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है, ये हम लोगों का नुकसान है। ये कहाँ से भरपाई होगी? हमारे से ही भरपाई होगी। तेल की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, कपड़ों की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, और टैक्स लगा दिए जाएंगे, और कुछ कर दिया जाएगा, ये हमारे से ही वसूल किया जाएगा। ये आंदोलन करना बिल्कुल गलत नहीं, आपको करना चाहिए, हमें अपनी बात रखनी चाहिए किसी भी प्रकार से। लेकिन अगर हम अपनी बात शांतिपूर्वक रखें,
जोश गलत नहीं है, लेकिन जोश में होश खो देना गलत है। अगर हम ये बात शांतिपूर्वक और होश पूर्वक रखें, जोश के साथ रखें, हमें आम जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। वो भी हमारे परिवारजन ही हैं, हमारे समाज से ही हैं, हमारे जैसे लोग भी हैं। हम रोड को रोक रहे हैं, आप लोग क्या करें, रेलों को जला रहे हैं और कितना नुकसान हो रहा है, किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं। क्या आपको शोभा देता है? क्या आप ऐसे सैनिक हैं? मैं तो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। आप आंदोलन कीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक कीजिए। न आपका कसूर है न सरकार का है। वो अपनी तरह से सोचते हैं और हमारे सैनिक अपनी तरह से सोचते हैं। ये नहीं कि वो गलत है वो गलत है, दोनों अपने अनुसार सोचते हैं। और दोनों ही जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये निर्णय भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं हैं। तो सोच समझ करके, हिंसा न करते हुए, जितना भी आपको प्रदर्शन शांति पूर्वक कीजिए। और लोग जो आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं, जो सैनिकों के लिए अपनी बस में सीट छोड़ देते हैं, रेल में सीट छोड़ देते हैं, उनकी सेवा के लिए उनकी मदद करते हैं, और वो आते हैं तब आगे खड़े मिलते हैं, स्टेशन तक छोड़ करके आते हैं, वो आपके भाई ही हैं, आपके मित्र ही हैं, आपके साथी ही हैं। उनको परेशान मत कीजिए, वो आपके साथ खड़े हैं, हर टाइम पर हर समय पर आपके साथ ही खड़े रहेंगे।